गुड न्यूज स्टूडेंट्स, आज हम लोग हमारे बायोलॉजी का जो चैप्टर है उसको कंटिन्यू करेंगे। और इसमें हम लोग का जो आज का टॉपिक है वो है ब्लड वेसल्स। इसमें हम लोग का आज का क्या टॉपिक है? आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है ब्लड वेसल्स। The blood vessels are of three types. जो हमारी blood vessels होती है ये three types की होती है। कौन कौन सी होती हैं? Arteries, veins and capillaries. हमारी blood vessels three types की होती हैं, arteries, veins and capillaries. तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि जो आर्टरीज होती है ये क्या होती है। Arteries are distributing vessels. Arteries क्या है? Arteries distributing vessels हैं। These carry blood from heart to various body organs. ये क्या करती हैं? ये हार्ट से ऑरिजिनेट होती हैं और कहाँ पे जाती हैं? हमारी पूरी बॉडी में ब्लड का सप्लाई करती हैं। All arteries except pulmonary artery. सभी आर्टरीज को लेके, सिर्फ एक्सेप्ट किस आर्टरी को छोड़ के? पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के। कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो क्या करती हैं? मोस्टली आर्टरीज क्या कैरी करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी आर्टरी कौन से ब्लड को कैरी करती है? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। Arteries have thick elastic and muscular wall and narrow lumen. जो आर्टरीज होती हैं ये कैसी होती हैं? थिक होती हैं, इलास्टिक होती हैं, मस्कुलर होती हैं और नैरो ल्यूमेन होती हैं। The lumen is without valves. ल्यूमेन का जिसमें valves प्रेजेंट नहीं होते हैं। Arteries branches into small arteries, arteries and capillaries. जो आर्टरीज होती है उसमें क्या होती है? ढेर सारी ब्रांचेज होती हैं जिनको हम किस नाम से जानते हैं? स्मॉल आर्टरीज के नाम से जानते हैं, आर्टरीज के नाम से जानते हैं। और ये कहाँ पे जाके एंड होती हैं? ये कैपिलरीज में जाके एंड हो जाती है। These carry blood under pressure and blood flow in them with jaw. Arteries are deeply situated. ये क्या करती हैं? ये ब्लड को कैरी करती हैं प्रेशर में और ब्लड का फ्लो मेंटेन करती हैं। और ये क्या करती है? ये बॉडी में काफी डीपली सिचुएटेड होती है। अब नेक्स्ट आता है हमारा वेन्स। तो अभी हमने पढ़ा था आर्टरीज के बारे में, अब हम पढ़ेंगे वेन्स के बारे में। वेन्स आर कलेक्टिंग वेसल्स। वेन्स क्या है? ये collecting vessels हैं। They collected blood from various parts of the body and carry it to the heart. Veins क्या करती हैं? बॉडी के सभी पार्ट्स में से ब्लड को कलेक्ट करती हैं और कहाँ पे लेके जाती हैं? हार्ट के पास लेके जाती हैं। All the veins except pulmonary veins carry deoxygenated blood. ये वेन्स है आपकी, वो सारी किस टाइप का ब्लड कैरी करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन आपका कौन सा टाइप का ब्लड कैरी करती है? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ठीक, वेन्स हैव थिन veins have thin, less muscular walls and white lumen. Veins कैसी होती हैं?
ये लेस मस्कुलर होती हैं, वाइड होती है। Their lumens has pocket-shaped valves to prevent backflow of blood. और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसमें पॉकेट शेप वॉल्व प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, जो ब्लड का बैक फ्लो होता है उसको रोकता है। स्मॉल वेन्स आर कॉल्ड इट वेन्यूल। जितनी भी स्मॉल वेन्स होती हैं वो सारी क्या कहलाती है, वो सब वेन्यूल्स कहलाती हैं। Venules are found from capillaries and joined to form veins. Venules क्या करती हैं, ये जाके कैपिलरीज का फॉर्म करती हैं और वेन्स में जाके अटैच हो जाती हैं। Venules ब्लड फ्लोज स्मूथली थ्रू देम, और इसमें जो ब्लड का फ्लो होता है वो कैसा होता है, बहुत ज्यादा स्मूथ होता है। Venules are superficially situated and can be seen from the surface of skin. जो veins होती हैं ये क्या होती हैं, ये स्पेशली सिचुएटेड होते हैं, मींस इनकी जो स्पेस होती है, जो इनकी पोजीशन होती है वो स्पेस मतलब कि फिक्स होती है, और इनको हम कहाँ देख सकते हैं, हमारी स्किन पे देख सकते हैं। आप लोग कभी नोटिस करते होंगे आपकी स्किन पे स्मॉल स्मॉल मसल्स दिखाई देती होंगी, है ना। तो ये जो मसल्स आपको दिखती है ये वेन्स होती हैं। वेन्स क्या होती है, ये हमारी स्किन के आसपास सिचुएटेड होती है, पर जो आर्टरीज होती हैं ये क्या होती है, हमारी बॉडी में डीपली सिचुएटेड होती है। ठीक है, तो वेन्स, हाँ श्रेष्ठ। मैम जब डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं तो मैम हमारे हाँ, आर्टरी में लगाते हैं कि वेन्स में लगाते हैं? वो आर्टरीज में लगाते हैं। वेन्स जो होता है उसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, अगर जो इंजेक्शन वो दे रहे हैं वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड में मिक्स करेंगे तो वो हमारे लिए यूजफुल नहीं होगा, वो हार्मफुल होगा। ठीक है, तो इसलिए वो कहाँ लगाते हैं, आर्टरीज में लगाते हैं। क्यों, क्योंकि जो आर्टरीज होती हैं उसमें ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। ठीक, तो वो क्या करती हैं, जो भी वो इंजेक्शंस देते हैं वो ऑक्सीनेटेड ब्लड के साथ मिक्स हो जाती हैं और हमारी पूरी बॉडी में सप्लाई होती है। और जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वो क्या करता है, वो पूरा उसको ब्लड को, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करके वापस लेके जाता है। इसलिए क्या नहीं करते कभी भी डॉक्टर्स वेन्स में, जो आपकी वेन्स होती हैं उसमें इंजेक्शंस को नहीं लगाते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा कैपिलरीज। Capillaries are microscopic vessels about 8 microns in diameter. Capillaries क्या होते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक वेन्स होती हैं जिनका जो डायमीटर होता है वो क्या होता है, 8 माइक्रोन डायमीटर होता है। These are linked between artery and veins. और ये क्या है, ये arteries और veins के बीच का एक लिंक है। जैसे आप फिगर 1.42 में देख सकते हैं, एक साइड में आपको जो रेड कलर की है वो आर्टरी शो कर रही है और जो ब्लू कलर की है वो वेन शो कर रही है। उसके बीच में आपको स्मॉल एक नेट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो नेट लाइक स्ट्रक्चर है ये आपका कैपिलरीज है, और यही क्या करता है, यही आर्टरीज और वेन्स के बीच को, जो आर्टरीज और वेन्स होती है उनको कनेक्ट करता है। These carry blood from arteries to small veins or venules. ये क्या करते हैं, arteries से small veins में blood को carry करती हैं। The wall of capillaries is formed of a single layer called it endothelial cells. जो कैपिलरीज की वॉल्स होती हैं ये सिंगल सेल होती है, और ये इनको हम किस नाम से जानते हैं,
एथोथेरियल सेल्स के नाम से जानते हैं। These lies in contact with the body tissues, और ये कहाँ पे होता है? बॉडी टिश्यूज के कांटेक्ट में ये होती हैं। अब इसी तरीके से आपका यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज का। इसको आप लोग पढ़िएगा और अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। फिर नेक्स्ट आता है हमारा ब्लड, द सर्कुलेटरी मीडियम। अब हमारी बॉडी में जो भी चीजें कैरी करी जाती है, जैसे कि फूड मीन्स एनर्जी, ऑक्सीजन, जो भी हमारे ब्लड में सप्लाई की जाती है किसी भी चीज का, तो कौन सप्लाई करते हैं? वो ब्लड सप्लाई करता है। ब्लड क्या करता है? एक ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ब्लड इज अ रेड कलर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। रेड क्या है? जो ब्लड है वो क्या है? ये रेड कलर का कनेक्टिव टिश्यू है। द फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। जो ब्लड में जो फ्लूइड होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? उसको हम प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। 3 types of blood cells or corpuscles are suspended in the plasma। और जो प्लाज्मा होता है उसमें 3 types के ब्लड सेल्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है प्लाज्मा। It is a pale yellow fluid part of blood having 90 to 92% of water and 10% of the following substance। ये क्या होता है प्लाज्मा? ये पेल येलो कलर का फ्लूइड होता है जिसमें 90 to 92% वाटर प्रेजेंट होता है और बाकी का 10% होता है उसमें प्लाज्मा, प्रोटीन, nutrients, respiratory gases, excretory substance, minerals, ions, enzymes, hormones and antibodies। ये सब क्या है प्लाज्मा में? एक्सेप्ट 10%, जो आपके रिमेनिंग 10% है वो सारे आपके क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन है, न्यूट्रिएंट्स है, रेस्पिरेटरी गैसेस है, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है, मिनरल्स, आयंस है और एंजाइम्स, हार्मोन्स एंड एंटीबॉडीज है। उसके बाद में हमारा आता है ब्लड कॉर्पसेल्स। अब ब्लड कॉर्पसेल्स क्या है? दे आर द सेलुलर एलिमेंट्स ऑफ ब्लड। ये हमारे ब्लड की क्या है? सेलुलर एलिमेंट्स है। दे फॉर्म 45% ऑफ द ब्लड एंड आर 3 टाइप्स। ये क्या है? 45% ब्लड से फॉर्म होते हैं और जो बाकी का होता है वो रिमेनिंग 45% इनके बाकी के जो 3 टाइप्स हैं वो उससे फॉर्म होते हैं। फर्स्ट, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टिंग क्या करता है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। तो वो क्या हो जाएगा आपका? रेड ब्लड सेल्स और एरिथ्रोसाइटोसिस। क्या हो गया? रेड ब्लड सेल्स और एरिथ्रोसाइटोसिस। डिसीजेस फाइटिंग, जो हमारी बॉडी में डिसीजेस फाइटिंग के लिए यूज होता है, जैसे कि व्हाइट ब्लड सेल्स जिसको हम ल्यूकोसाइटिस बोलते हैं वो होता है, और ब्लड क्लॉटिंग मींस ब्लड प्लेटलेट्स। बाकी के किसमें प्रेजेंट होते हैं? आपके ब्लड कॉर्पसेल्स में प्रेजेंट होते हैं, जिसमें 45% ब्लड होता है और बाकी का जो बचा हुआ होता है उसमें 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा हो गया? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टिंग मींस आरबीसी, डिसीजन फाइटिंग मींस डब्ल्यूबीसी एंड ब्लड क्लॉटिंग मींस ब्लड प्लेटलेट्स। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सम स्पेशल फीचर्स ऑफ ब्लड। ब्लड के कुछ स्पेशल फीचर्स भी हैं, वो क्या है? फर्स्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय आरबीसी। फर्स्ट ये क्या है? आरबीसी के थ्रू क्या करता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है। अब ये कैसे करता है वो हम पढ़ेंगे। RBC have respiratory और oxygen carrying pigment। RBC क्या होते हैं? ये respiratory होते हैं और oxygen carry pigment होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन बोलते हैं।
hemoglobin readily combines with oxygen and forms a unstable compound oxyhemoglobin. तो hemoglobin क्या करता है? हीमोग्लोबिन जब आपका ऑक्सीजन के साथ में मिक्स होता है, मींस कंबाइन होता है, ये क्या फॉर्म करता है? ऑक्सी हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है। ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है। आरबीसी lengthens with oxyhemoglobin travel to tissues in different part of the body। और आरबीसी क्या करते हैं? ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के साथ में क्या करती है? हमारे बॉडी के जितने भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उसमें ट्रैवल करती है। In the tissues, oxyhemoglobin readily liberates oxygen to be used by them। और oxyhemoglobin क्या करती है? जो भी टिश्यूज होते हैं उनको हेल्प करती है कि क्या करें? उस हेमोग्लोबिन में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो उसको क्या कर सके? जितने भी सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, वो उस ऑक्सीजन को यूज कर सके। Here, hemoglobin also combines with small amount of carbon dioxide। अब यहाँ पे जो हमारा हेमोग्लोबिन होता है ये क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड के स्मॉल अमाउंट में भी क्या करता है? ये मिक्स करता है और क्या फॉर्मेशन करता है? कार्बोहेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है। एंड ब्रिंग कार्बन डाइऑक्साइड टू लंग्स एंड फ्रॉम द टिश्यू सेल्स। और ये क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को जितने भी टिश्यूज और सेल्स हैं उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ पे लेके आता है? लंग्स पे लेके आता है। और फिर लंग्स क्या करते हैं? उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्सहेल करने में हेल्प करते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा डिफेंस अगेंस्ट डिसीजेस। मींस अब हम कैसे डिफेंस कर सकते हैं डिसीजेस में? मींस आरबीसी तो जो डिफेंस है वो कौन करता है? हमें आरबीसी करता है ना। तो lymphocytes of blood produce certain antibodies which combat the bacteria। lymphocytes क्या करते हैं? ब्लड में कुछ बैक्टीरियाज को, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं जो क्या करते हैं? बैक्टीरियाज के साथ में फाइट करते हैं। Eosinophils produce antitoxins which neutralize microbial toxins and neutrophils engulf the diseases causing bacteria and protect the body। जो एंसोफिल्स होती हैं ये क्या करते हैं? ये एंटीटॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करती हैं। जो भी माइक्रोबियल्स होते हैं उनमें उनको क्या करती हैं? ये न्यूट्रलाइज कर देती हैं। और जो भी न्यूट्रोफिल्स होती हैं ये क्या करती हैं? डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देती हैं और क्या करती हैं? हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं। तो ये जो वर्क होता है ये किसका होता है? ये WBC का होता है, मींस व्हाइट ब्लड सेल का होता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा क्लॉटिंग और कोएगुलेशन ऑफ ब्लड और मेंटेनेंस बाय ब्लड प्लेटलेट्स। अब हम ब्लड प्लेटलेट्स को कैसे मेंटेन कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। In case of injury and the repentance of blood vessels, अगर कभी आपको चोट लग जाती है या आपकी ब्लड वेसल्स कट जाती है, blood clots on coming in contact with air and prevent the flow of blood from the wound। और फिर क्या होता है? जो ब्लड होता है वो क्या होगा? आपके वाउंड में से बाहर आना स्टार्ट होगा, एयर के कांटेक्ट में आना स्टार्ट होगा और क्या होगा? ब्लड फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। In a normal person, clot formation takes 3 to 5 minutes। नॉर्मल पर्सन में जो ब्लड क्लॉट होता है वो कितना टाइम लेता है? वो 3 to 5 मिनट्स को लेता है। The process of blood crossing involves conversion of soluble
blood protein in the fibrinogen of plasma into platelets play an important role in blood clotting by releasing an enzyme. उसके बाद में जो प्रोसेस होता है ब्लड क्लॉटिंग का, उसमें क्या इन्वॉल्व होता है? कन्वर्जन इन्वॉल्व होता है, मींस जो ब्लड प्रोटीन होता है उसका सॉल्युबल कन्वर्जन होता है और फिब्रोजेन प्लाज्मा यूज होता है, जो क्या होता है इनसॉल्युबल इन फाइब्रस प्रोटीन होता है। और ये क्या करता है, जो फाइबर होता है ये क्या करता है, जहां पे भी आपके बाउंड होता है, जहां पे भी मैश हो रहा होता है, वहां पे जाके ये सेटल हो जाता है। The blood platelets play an important role in blood clotting by release an enzyme thromboxane और thermoplastin। और जब भी ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं, जो भी ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं, ये क्या करती हैं, हमारे ब्लड क्लॉटिंग में इम्पोर्टेंट रोल को प्ले करती हैं। जिसमें क्या होता है, कौन से ये एंजाइम्स रिलीज करती हैं, और वो एंजाइम्स कौन से होते हैं, थर्मोबॉक्सीन और थर्मोप्लास्टिन एंजाइम्स को रिलीज करते हैं। These substance initiates clotting reaction, और ये सब्सटेंस क्या करते हैं, क्लॉटिंग रिएक्शन को कम कर देते हैं। आपने कभी नोटिस किया होगा, आपके जब भी चोट लगती है, जब ब्लड हो जाता है, तो वहां पे देखा होगा आपने, कभी कभी ब्लड के स्मॉल स्मॉल स्पॉट्स बन जाते होंगे, ब्लड वहां पे इकट्ठा हो जाता होगा, है ना। तो वो यही एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग करने में मतलब कि रोकते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स से क्या करते हैं, उसको हेल्प करते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। अब लिम्फेटिक सिस्टम क्या है? द लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फ्स, मींस इसमें क्या आते हैं आपके लिम्फ्स, लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फ नोड्स आते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो लिम्फ्स होते हैं ये क्या होते हैं। लिम्फ इज फिल्टर्ड ब्लड, it is clearly water fluid that flows through lymphatic vessel. It is a link between blood and tissue fluid. लिम्फ्स क्या होते हैं, ये फिल्टर्ड ब्लड होते हैं, जो कंप्लीटली क्या होते हैं, ये कंप्लीटली वाटरी फ्लूइड होते हैं, जो फ्लो करते हैं लिम्फ वेसल्स में, और किसको लिंक करते हैं, ब्लड को और टिश्यू फ्लूइड को लिंक करते हैं। When blood flows through capillaries from the arterioles and to its venules, and it flutes plasma filters out of the thin wall capillaries at the arterioles end. जब ब्लड फ्लो करता है कैपिलरीज के थ्रू, और कहाँ पे जाता है, आर्टरियल्स के एंड पे जाता है, वेनस एंड पे जाता है, और जो फ्लूइड होता है प्लाज्मा का, वो फिल्टर्ड करता है थिन वॉल कैपिलरीज में एंड द आर्टरियल्स एंड। इट इज सिमिलर टू प्लाज्मा, ये भी बिल्कुल किसकी तरह होता है, ये भी बिल्कुल प्लाज्मा की तरह ही होता है। It bathes all the body cell and facilitates exchange between blood and body cells by diffusion. और ये क्या करता है, ब्लड सेल्स को फैसिलिटेट करता है, एक्सचेंज करता है ब्लड में और बॉडी सेल्स में, मींस जो डिफ्यूजन होता है। This fluid is called it इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड। इसका जो फ्लूइड होता है इसको हम किस नाम से जानते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड के नाम से जानते हैं। Most of the tissue fluids get back into the capillaries at the venous and to complete the blood volume. जो ज्यादातर टिश्यू फ्लूइड होता है वो क्या होता है, वापस कैपिलरीज में चला जाता है, ताकि वो क्या कर सके, ब्लड का जो वॉल्यूम है उसको मेंटेन करके रख सके। Restant percent fluid flows through a system of fine thin walled channel called lymphatic capillaries of lymphatic system.
और जो बाकी का 10% बचा हुआ है वो कहाँ पे चला जाता है, लिम्फेटिक कैपिलरीज में चला जाता है। जो भी चैनल बना हुआ है उस चैनल के थ्रू लिम्फेटिक कैपिलरीज में चला जाता है। दिस टिश्यू फ्लूइड ऑन एंटरिंग लिम्फेटिक कैपिलरीज इज कॉल्ड इट लाइन। और ये जो टिश्यू फ्लूइड है ये जब लिम्फेटिक कैपिलरीज में एंटर करता है तभी हम इसको क्या बोलते हैं, तभी हम इसको लाइन बोलते हैं। The lymph collected in the lymph vessel is poured into the blood in the vena cava near heart. और ये जो lymph होता है ये क्या होता है, कलेक्ट होता है lymph vessel में, और ये कहाँ पे चला जाता है, ब्लड में चला जाता है। किसमें, वेना कावा में, जो क्या होता है, हार्ट के पास होता है। अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ lymph। lymph के क्या फंक्शंस हैं। Lymph act as the middleman between blood and tissue fluid. Lymph क्या करता है, ये एक middleman की तरह वर्क करता है। किसके बीच में, ब्लड के बीच में और टिश्यू फ्लूइड के बीच में। It carries out following function. इसके कुछ functions हैं। वो क्या functions हैं? Lymph helps in the distribution of nitrogen and oxygen to tissue cells. Lymph क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है किसको, न्यूट्रिएंट्स को और ऑक्सीजन को। किसमें, टिश्यू सेल्स में। इट टेक्स नाइट्रोजेनियस वेस्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यू सेल्स। और ये क्या करता है, जो भी नाइट्रोजेनियस वेस्ट होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसको क्या करता है, टिश्यू सेल्स से पास करता है, किसमें, ब्लड में। Lymphs absorb fatty acid and glycosol in the villi of intestine through lacticles. Lymph क्या करते हैं, ये फैटी एसिड को अब्सॉर्ब करते हैं और गैसेस को अब्सॉर्ब करते हैं, किसमें, विली में, इंटेस्टाइन के विली में क्या करते हैं, इनको अब्सॉर्ब करते हैं। It lymphocytes destroy pathogens. इसके जो lymphocytes होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी pathogens होते हैं, disease causing pathogens होते हैं, उनको destroy कर देते हैं। It controls concentration of protein in the tissue fluid. और ये क्या करते हैं, टिश्यू फ्लूइड में जो प्रोटीन होती है उसको कंट्रोल करते हैं। It carries lymphocytes and antibodies from lymph nodes to the blood. और ये क्या करते हैं, lymphocytes और antibodies को lymph nodes में, मतलब कि lymph nodes से blood में कैरी करते हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका lymph vessels. lymph vessels क्या है, lymph vessels are called it lymphocytic. lymph vessels को हम क्या बोलते हैं, lymphocytic बोलते हैं। They start as blind lymphocytic capillaries. और ये कैसे होते हैं, ये lymphocytic capillaries होती हैं in the tissue space. Tissue space, tissues में जो भी space होता है उसमें क्या होती है, ये वहीं पे blind lymphocytic capillaries होती हैं। They join to form large duct. ये क्या करती हैं, ये join होती है और क्या बनाती है, large duct का formation करती हैं। They have walls to maintain flow of lymph towards vena cava. और इसमें क्या होती हैं, इनमें walls present होती हैं जो क्या करती हैं, जो वेना कावा होता है उसमें जो फ्लो होता है उसको मेंटेन करती हैं। Lymphocytic from network in the body, it is in the इंटरस्टिशियल वॉल, these are called it lacticles. और ये कहाँ पे होती हैं, बॉडी के नेटवर्क में होती हैं, इनिशियल वॉल्स में होती हैं, जिनको हम lacticles बोलते हैं। अब लास्ट आता है हमारा lymph nodes. lymph nodes क्या होते हैं, lymph nodes are formed of lymphatic tissues. जो lymph nodes होते हैं ये किसके बने होते हैं, lymphatic tissues के बने होते हैं। These are sites of lymphocytes maturation. और ये क्या होती है, lymphocytic maturation के sites होती हैं। Thymus and pineal are lymphatic organ. जो thymus और pineal है ये क्या है,
ये lymphatic organ है. Tonsils and adenosis and masses of lymphatic tissue. और जो tonsils और adenosis है ये क्या है, lymphatic tissue के मास है. तो आज हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था. आज हम लोग ने पढ़ा था ब्लड वेसल्स के बारे में. ओके श्रेष्ठ, तो Yes, इतना ma'am. आपको समझ में आया. अब नेक्स्ट क्लास में हम एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ेंगे. ओके, एक्सक्रीशन Okay, क्या हाँ. होता है, ह्यूमन में एक्सक्रीशन कैसा होता है, उसको हम पढ़ेंगे. ओके, Yes, ma'am. चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स. Thank you.